वर्तमान समय में मेंथा की खेती चल रही है या आपकी कोई दूसरी खेती हो जिसमें मोथा घास यानी भादा का अगर प्रकोप है, सबसे ज़्यादा उसमें भादा आ गया है, तो उसको हम जड़ से ख़त्म करने की विधि बताएंगे और दवा का स्प्रे भी बताएंगे। जैसे कि ये मेंथा की खेती है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मोथा घास है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो उसमें कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, स्प्रे करने की क्या विधि है और इसके बाद में फिर कितने दिन पर पानी लगाना चाहिए, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। जैसे कि जिस खेत में हम खड़े हैं आज, इसमें मेंथा की खेती की गई है और इसमें देख सकते हैं मोथा घास का सबसे ज़्यादा प्रकोप है। तो सर, इसके लिए आपने कोई अभी तक कोई दवा का छिड़काव किया है? अगर आपने छिड़काव किया है तो कौन सी दवा है और वो छिड़काव विधि क्या है और वो कब डालनी चाहिए? सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे किसानों को दें। मेरा नाम अतुल वर्मा है, मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। सर, आपकी मेंथा की खेती है और मेंथा की खेती में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मोथा घास यानी इसे भादा भी बोलते हैं लोग, अपने अपने स्टेट में इसका नाम दिए हैं। तो हम मोथा घास के बारे में सर जानना चाहते हैं। मोथा घास वही रोपाई, मेंथा की रोपाई कम से कम 20 से 25 दिन बाद, रोपाई के 20 से 25 दिन बाद इसमें स्प्रे होता है सल्फोसल्फ्यूरान का। अच्छा, ये जो कोई भी खेती हो सर, जैसे कि आपकी मेंथा की खेती है, तो वो कोई भी खेती हो, कोई ज़रूरी है नहीं कि मेंथा की खेती में ऐसा होता है? नहीं, कोई भी खेती हो जी, उसमें पड़ सकती है जी। अच्छा, इसके बाद में सर जो कम से कम 20 से 25 दिन खेती हो जाए, तो सर इसकी जो छिड़काव विधि है, जैसे कि आपका 1 एकड़ खेत है, तो 1 एकड़ में सर क्या विधि है छिड़काव की? ये 60 से 70 ml टंकी पड़ती है प्रति टंकी। और 1 एकड़ में सर कितना छिड़काव होगी? ये 1 एकड़ में करीब 8 टंकी 8 टंकी लगेगी। 8 टंकी लगेगी। छिड़काव के बाद में सर छिड़काव एक बार करना है या फिर कई बार करना होता है? और छिड़काव करने के बाद में, स्प्रे करने के बाद में इसका असर कितने दिन पर आता है? ये छिड़काव एक ही बार होता है और छिड़काव करने के कम से कम 8 से 10 दिन बाद ये खरपतवार पूरी तरह से साफ़ होगा। नमी बनी रहनी चाहिए। अच्छा, खेत में नमी, सपोज करिए अगर किसी के खेत में नमी नहीं है तो उसके लिए क्या किसान करे और नमी बरकरार है, चूँकि इस पर सर फसल पे भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? फसल पे जो नए कल्ले हैं थोड़ा सा पीले पड़ जाते हैं, बाकी नुकसान कोई नहीं होता है जी। थोड़ा विकास जो है 1 हफ्ते के लिए रुक जाता है। तो इसके लिए सर नमी के लिए क्या करे किसान? पहले खेतों की सिंचाई कर दे या जो है दवा का स्प्रे करने के बाद सिंचाई करें? स्प्रे करने के पहले आप 2 दिन डाल सकते हैं या स्प्रे के करने के बाद सिंचाई भी कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, जैसे कि ये मोथा घास है, मोथा घास के अलावा भी कोई दूसरी घास का इस पर असर होता है इस दवा के छिड़काव से? मोथा घास जितनी ये चिकनी पत्ती की हैं, मोथा घास चली जाएगी, इससे सरसों चली जाएगी। जी, यानी कि जितने भी खरपतवार हैं चिकने पत्ते के, उस पर जो है इसका असर होगा। हमारे साथ ये थे अतुल कुमार वर्मा जी, जो आपको मोथा घास यानी भादा के बारे में बता रहे थे। किसी भी खेती में, किसी प्रकार की खेती है, अगर उसमें मोथा घास या चिकने पत्ती की कोई भी अगर घास आपके खेत में उगी है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और कारगर दवा है। और ऐसी ही वीडियो के लिए और जानकारी के लिए मिलते हैं फिर कभी अन्य वीडियो।